सबसे पहली चीज जो ट्रेडर्स सीखते हैं वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तब भी ये सबसे बड़ा रीजन भी हो जाता है कि क्यों ट्रेडर्स पैसा गवाते हैं। इसलिए नहीं कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, बट इसलिए कि वो ठीक तरह समझ ही नहीं पाए ये कॉन्सेप्ट है क्या। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली कैसे वर्क करता है। और एंड तक रहिएगा। मैं आपको रिवील करूंगा एक बड़ी मिस्टेक जो बड़े से बड़े ट्रेडर्स भी करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक टॉक विद अमित आलूवालिया। तो हम बात कर रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट प्राइस इज इन एनी चार्ट। कि आपको एक ही चीज़ देखनी है पूरे चार्ट में ट्रेड करने के लिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और वो है प्राइस। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, दैट ऑल्सो देर आर टू थिंग्स दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट ट्रेडिंग सिस्टम, एंड विच इज़ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो भी आपको प्राइस से पता चलता है। सपोर्ट क्या है कि जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से अब वो यूजुअली वापस ऊपर जाता है। सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या है कि जहाँ पे वो प्राइस रेजिस्टेंस लेता है और वहाँ से यूजुअली नीचे जाता है। तो अगेन यू फॉलोइंग द प्राइस ओनली। कि आप पर आपको ये पता चल गया है कि आपको क्या रेंज में आप ऑपरेट कर रहे हो। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू लुकिंग एट ट्रेडिंग, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ कहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रेड लेते हैं, वो सपोर्ट पे था, एंड योर ट्रिगर हैपन्स इन योर सिस्टम कि अच्छा अब मेरे को बाय करना चाहिए। आपने बाय करा तो एक होता है कि चलो आपने ये इतना परसेंटेज रख लिया कि मैं इस इतने में प्रॉफिट बुक कर लूँगा। दूसरा है कि आप ये भी देख सकते हो कि आप ट्रेल कर सकते हो उसको। आपको पता है कि ये अब ये रेजिस्टेंस तक जा सकता है। रेजिस्टेंस तक जब वो जाएगा, देन यू गेट अलर्ट। क्योंकि जब तब अगर रेड कैंडल बने या स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बन जाए, देन यू नो कि यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट पोजीशन, और ताकि आप अपना पैसा जो अभी तक कमा रहे हो उसको बचा सको। और कई बार वो ऐसे है कि वो उसको भी फाड़ कर ऊपर चला जाता है, रेजिस्टेंस को भी। देन यू जस्ट कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, यू जस्ट कीप ट्रेलिंग, एंड दैट्स हाउ यू कीप ग्रोइंग योर कैपिटल। बहुत सारे ट्रेडर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके गलती करते हैं कि वो एंटिसिपेशन में ट्रेड ले लेते हैं। सपोर्ट लेवल पे सोचते हैं बस ऊपर ही जाएगा, रेजिस्टेंस पे वो नीचे ही जाएगा। अब ये आईसीआईसीआई बैंक का डेली चार्ट है। अब ये जैसे नीचे आया, ये इसका सपोर्ट लेवल है अराउंड 1340 1348 पे वो सपोर्ट लेता है हमेशा। यहाँ से फिर वो देखो ऊपर गया। अब यहाँ से फिर वो नीचे आया और ये अपने फिर सपोर्ट लेवल पे आ गया। वही 1340 1348 पे ग्रीन कैंडल आई है और वो सोचते हैं बस खरीद लो यहाँ पे। पर एक्चुअली स्टॉप लॉस हिट हो जाता है क्योंकि वो प्राइस नीचे चला गया है। और वो नीचे जाता ही, अब ये क्यों होता है? इसलिए नहीं कि आपका सपोर्ट लेवल गलत था। वो इसलिए होता है कि मोस्ट ट्रेडर्स ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं इसको गलत तरीके से यूज करते हैं। मोस्ट ट्रेडर्स जैसे ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आता है तो वो एंटर कर जाते हैं। पर प्रोफेशनल ऐसा नहीं करते। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे वेट करते हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस को एग्जैक्ट प्राइसेस नहीं है, ये एक जोन है जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं। एफ आई आईज, डी आई आईज खरीदते बेचते हैं। अब ये जो सपोर्ट है ये डिमांड जोन है। यहाँ से प्राइस जब यहाँ सपोर्ट पे आता है तो वो ऊपर जाता है। फिर ये सपोर्ट पे आया, डिमांड है, ऊपर गया। सिमिलरली ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई जोन है। यहाँ से प्राइस नीचे जाता है क्योंकि जैसे यहाँ फिर रेजिस्टेंस पे आया और ये फिर नीचे गया। और ये हर बारी जोन पे आकर जरूरी नहीं है कि वो रिवर्स करे। जैसे हमने पहले भी देखा था कि वो प्राइस फॉर एग्जांपल गया, वो गया रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ वो रेजिस्टेंस पे आया और इसको और प्राइस ऊपर चला गया वहां से। सिमिलरली वो सपोर्ट पे आया और उसको फाड़ के और नीचे चला गया। तो जो असली प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो सीधा ऐसे ही नहीं ट्रेड करते एंटिसिपेशन में। वो वेट करते हैं प्रॉपरली और फिर ट्रेड करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छी तरह समझने के लिए ये 5 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है।
Concept one of support and resistance is time frame. अगर हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है कि कहाँ पे है, तो हमें हायर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम तो एंट्री के लिए होता है। सो फॉर एग्जांपल निफ्टी में अगर हम डेली कैंडल देखते हैं फॉर एंट्री, तो हम वीकली कैंडल देखेंगे टू सी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ डिमांड जोन है। तो ये जैसे अब ये 17 नवंबर से लेकर आज तक के कैंडल तक ये यहाँ से सपोर्ट ले ले रहा है, और ये सपोर्ट अराउंड 25,700 टू 850 है। ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे सप्लाई है। तो यहाँ पे अब भी आप देखें, ये तब से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है फ्रॉम अराउंड 26,230 टिल 26,325। और आज का कैंडल आप देखें बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है। यहाँ से अगर ये ऊपर चला गया तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है अगर ये कंटिन्यू कर गया। तो यू हैव टू बी मतलब ये बहुत ज़रूरी है इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना। और अगर हमें और रैटिफाई करना है कि ये सचमुच में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी का, तो हम और भी हायर टाइम फ्रेम इसका मंथली चार्ट देख लेंगे। तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये फिर ऊपर ये पूरा रेजिस्टेंस जोन इसका चल रहा है। और ये कब से चल रहा है? ये चल रहा है सितंबर 24 से। इमेजिन। और अब तक दिसंबर और अब जैन आ गया है, अब तक वही रेजिस्टेंस चल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 1 साल 4 महीने से चल रहा है। तो अब हमें और पता चल गया है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ गया मंडे को, तो हमें पता है और कंटिन्यू कर गया, तो हमें फिर हो जाएगा कि अब ये नीचे को जा सकता है फिर से सपोर्ट जोन पे। और अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर तो ये क्योंकि इतने बड़े रेंज में था 1 साल 4 महीने से, तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। मतलब दिस कैन गो अप टू ऑलमोस्ट लाइक 29,000 इवन 30,000 ओवर अ वेरी ओवर ऑफ कोर्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट मंथ्स। तो आप ध्यान से इसको अब देखें, इसलिए आपको समझ भी आएगा कि क्यों इतना ज़रूरी है सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना। और मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने अगर मास्टर क्लास एपिसोड 2 देखा है, कि आपको हमेशा लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है एंट्री के लिए, बट हायर टाइम फ्रेम देखना है टू एक्चुअली नो कि ट्रेड करना है कि नहीं। चाहे आपको ट्रेंड देखना हो, चाहे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। नाउ विल मूव टू कॉन्सेप्ट 2 ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। कॉन्सेप्ट 2 ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्वालिटी ऑफ लेवल। अच्छा लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वो है जहाँ पे प्राइस रिएक्ट करता है। तो अगर जैसे ये सपोर्ट जोन है, तो यहाँ डिमांड मिलना चाहिए। ऊपर रेजिस्टेंस है, तो वहाँ सप्लाई जोन है, तो वहाँ से नीचे आना चाहिए प्राइस। और हमेशा याद रखिए, द मोर अ प्राइस रिस्पेक्ट्स अ लेवल, द स्ट्रॉन्गर दैट लेवल बिकम्स। अब जैसे आप ये सपोर्ट जोन देखिए, तो यहाँ पे ये पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार फिर यहाँ लिया, तीसरी बार फिर यहाँ लिया, और चौथी बार फिर लिया। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वी नो दैट। सिमिलरली आप ऊपर रेजिस्टेंस में देखें, तो पहले इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर सेकंड यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और थर्ड यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। और जो फोर्थ है, जो फ्राइडे का कैंडल है, ये रेजिस्टेंस पे आया है, अभी रेजिस्टेंस लिया नहीं है। लेंगे कब पता चलेगा आपको कि रेजिस्टेंस लिया है? जब वो प्राइस नीचे को स्ट्रांगली बेरिश क्लोज होगा, जो आपने मास्टर क्लास एपिसोड 1 और 2 में पढ़ा होगा, और फिर वहां से कंटिन्यू करेगा। तो अभी आप, तभी मैं बोलता हूँ एंटिसिपेट नहीं कि अब ये पहुंच गया रेजिस्टेंस तो नीचे ही जाएगा। ये ऊपर ब्रेकआउट भी दे सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल राइट नाउ। सो ऑलवेज जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो वेट करते हैं, वो एकदम ट्रेड में नहीं कूदते एंट्री पे। और ये अब जैसे ये रेजिस्टेंस पे आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर है। यहाँ पे मोस्ट ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा, वो वेट करेंगे। अब आपने वीकली कैंडल पे तो ये देख लिया कि ओवरऑल कैसे उसका रेजिस्टेंस है। ये डेली कैंडल पे आप ट्रेड करेंगे, अगर आप देखेंगे कि यहाँ से अगर रेड कैंडल बनते ही
मोस्ट ट्रेडर्स शुरू हो जाते हैं उसको सेल करना, पर ऐसे नहीं होगा। आप अगर प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आप वेट करेंगे कि वो पहले स्ट्रांगली बेरिश कैंडल देगा और फिर कंटिन्यू करेगा। देन यू नो कि अब ये रेजिस्टेंस को फिर से ले रहा है और वापस नीचे जा रहा है। सिमिलरली अगर ये इस प्राइस को ब्रेक करके रेजिस्टेंस को ऊपर चला गया, तब भी एकदम आपको नहीं लेना है। तब भी आपको वेट करना है कि ये अब कंटिन्यू कर रहा है कि उसको कि नहीं। और अगर क्योंकि ये कंटिन्यू अगर कर गया, बहुत बार बुल ट्रैप हो जाता है कि वो ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ जाता है। पर आपने देखना है कि ये कंटिन्यू कर गया, फिर तो आपकी चांदी है, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा बुल रन हो सकता है अगर ये कंटिन्यू कर गया यहाँ से। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत लंबी टाइम से इस रेंज में फंसा है। एक बार ये ऊपर चला गया तो ये बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। बट यू हैव टू वेट एंड वॉच। अभी जंप नहीं करना ट्रेड के लिए, तो आपको डेली कैंडल में देखकर अब आगे बढ़ना है। और यही है कॉन्सेप्ट थ्री के जो लेवल है, चाहे वो सपोर्ट लेवल हो या रेजिस्टेंस लेवल हो, वो एक लोकेशन ही है, वो कोई एंट्री का सिग्नल नहीं है। तो इन लेवल्स पे आपको क्या करना है? आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। और ट्रेड कब लेना है? ट्रेड तभी लेना है जब आपको प्राइस का कॉन्फर्मेशन मिले। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप अगर वीकली कैंडल पे ये देख रहे हैं, तो डेली कैंडल पे आप कब जाके अगर स्ट्रांगली बेरिश बनेगा और कंटिन्यू करेगा तो नीचे जाना है, स्ट्रांगली बुलिश बनेगा और वो ऊपर को कंटिन्यू करेगा तो फिर आपको ऊपर को ट्रेड लेना है। तो अकॉर्डिंगली आपको ये लेवल बस एक लोकेशन की तरह देखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जो आपको ध्यान रखना है। और यही आपको मोस्ट ट्रेडर से अलग बनाएगा एक प्रोफेशनल ट्रेडर। कॉन्सेप्ट फोर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है ट्रेंड अलाइनमेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी आपने मास्टर क्लास एपिसोड 1 और 2 देखे हैं, उसमें भी बताया है कि हायर टाइम फ्रेम रूल्स, आप हायर टाइम फ्रेम देखेंगे और फिर ट्रेड करेंगे। तो अगर आप आर्ली कैंडल में करते हैं तो आप डेली कैंडल को देखेंगे उसका ट्रेंड क्या है, अकॉर्डिंगली फिर आप ट्रेड करेंगे। अगर आप डेली कैंडल में ट्रेड करते हैं तो फिर आप वीकली कैंडल देखेंगे। तो अब जैसे ये और भी अगर आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है तो आप मंथली कैंडल भी देख सकते हैं। तो अब जैसे हम ये वाला देखते हैं, तो ये वाला है निफ्टी का मंथली कैंडल। तो हम देखते हैं जैसे पहले डाउन ट्रेंड में निफ्टी था, तो ये कैंडल की ये जो ये वाला कैंडल बना, ये आउटसाइड कैंडल है, जो मैं आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था मास्टर क्लास के। हायर हाई के भी ऊपर है और लोअर लो के भी नीचे है, तो ये आउटसाइड कैंडल से ट्रेंड नहीं बदला। फिर हम इस कैंडल पे जाते हैं, ये बनता है स्ट्रांगली बुलिश कैंडल, क्योंकि ये हायर हाई पे बना है। लोअर इसका लोअर प्रीवियस कैंडल के लोअर लो और हाई पे जो था उसके भी, वो और हाई पे क्लोज हुआ है और ये फिर कंटिन्यू हुआ है। फिर ये रेड कैंडल बना, रेड कैंडल से फिर हम नीचे गए तो ये स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बन गया। स्ट्रांगली बेरिश कैंडल में क्या हुआ, ये कंटिन्यू पर नहीं हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि नीचे नहीं गया, फिर अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऊपर ही क्लोज हुआ है इसके भी, तो वो साइडवेज चल रहा है अभी, तो वो बेरिश साइडवेज में है। ये वाला फिर से स्ट्रांगली बुलिश बना है, ये हायर हाई के ऊपर बना है, प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर लो है, हायर इसका हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोज किया है इसने, और फिर ये कंटिन्यू किया है। और ये फिर रेड कैंडल है, पर ये नीचे इसके कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, तो ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और ये तो अभी अभी जनवरी शुरू ही हुआ है, तो ये ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड मंथली बुलिश है। तो इससे हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड निफ्टी का पता चल गया। अब हम वीकली देखते हैं कि मीडियम ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो ये भी अगर हम देखेंगे, तो ये जैसे है, ये स्ट्रांगली बुलिश चल रहा है। तो यहाँ से ये पूरा ये ऊपर तक जा रहा है स्ट्रांगली बुलिश। फिर ये रेड कैंडल जो आई है, ये स्ट्रांगली बेरिश आई है यहाँ पे, बट इट डिड नॉट कंटिन्यू। उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये स्ट्रांगली बुलिश फिर से बन गई है। हायर इसके हाईएस्ट पॉइंट के प्रीवियस कैंडल के हाई पे है, लो के लो हायर लो है, और हाईएस्ट पॉइंट के भी ऊपर क्लोज हुआ है और कंटिन्यू हुआ है। फिर ये रेड कैंडल बना है, पर वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे नहीं बंद हुआ, तो ट्रेंड वैसे ही बरकरार है। और ये वाला रेड भी पिछले कैंडल के नीचे नहीं बंद हुआ, तो अभी भी बुलिश है। ये वाला जो नेक्स्ट कैंडल है, ये भी इसके नीचे नहीं बंद हुआ, तो ये बुलिश ही चल रहा है। और ये नेक्स्ट वाला कैंडल भी बुलिश ही है। और अब हम ये जनवरी वाले वीक में आ गए हैं और ये बुलिश ही चल रहा है। तो वीकली ट्रेंड मीडियम ट्रेंड भी
निफ्टी का बुलिश चल रहा है। तो इससे हमें पता चल गया लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश है, मीडियम टर्म ट्रेंड भी बुलिश है। तो हमें ट्रेड करने में प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा? मैंने आपको मास्टर क्लास एपिसोड 1 और 2 में हमेशा बताता हूँ ना, हायर प्रोबेबिलिटी हमने देखना है अपने ट्रेड लेने का, ताकि हमारा सक्सेस रेट वो बढ़ जाए। तो अब इसमें क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो आप अगर सपोर्ट जहाँ पे इनके हैं, वहाँ पे अगर आप जब ये आपको प्राइस कन्फर्मेशन मिले और आप ऊपर की तरफ लेंगे, तो आपको बेटर चांसेस है ऑफ सक्सेस। बट ऑल्सो आपको ये भी देख सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल हमने जैसे वीकली में देखा कि बहुत ज़्यादा वो उसमें ऊपर नीचे काफ़ी फर्क है, मतलब बहुत बड़ा गैप है, तो आप सपोर्ट से भी ऊपर ले सकते हैं और रेजिस्टेंस से भी नीचे ले सकते हैं, और तब भी चल जाएगा अगर आपका वो प्राइस रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अच्छा है। तो दोनों तरफ भी आप ले सकते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड अगर बुलिश है तो सपोर्ट पे, हाई पे ही ले, मतलब आप बाय करें तो बेटर है। तो अब आप क्रूशियल जंक्चर है, क्योंकि हम अब कहाँ रेजिस्टेंस पे हैं, तो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे। और ओवरऑल में हमने देखा मंथली ट्रेंड ऊपर है, वीकली ट्रेंड ऊपर है। तो हमें अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, तो हमारे बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस है कि हम इसको ऊपर बाय करें, बट ओनली ऑन प्राइस कंफर्मेशन। और यही अभी अगर ट्रेंड लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में होता, तो फिर क्या होता? फिर आप अगर रेजिस्टेंस पे आके नीचे को उसको बेचते, तो हायर सक्सेस रेट आपका होता, टू have the trade going in your favor. So hope that is clear. So just to sum it up, कि ट्रेंड अलाइनमेंट, इट्स ऑलवेज बेटर टू सी कि आपका ट्रेंड क्या है, उसके अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है ट्रेड करने का। तो अब हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 5, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वहां पे चलते हैं। और इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि कई बार होता है कि जो आपका वो रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल जो था, वो सपोर्ट बन जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, आपका वो प्राइस जा रहा है ऊपर, और ऊपर वो रेजिस्टेंस को तोड़ के और ऊपर चला गया, फिर जब वो नीचे आता है, वो पिछला रेजिस्टेंस था उस पर वो सपोर्ट ले लेता है। दैट मेक्स इट इवन स्ट्रोंगर। और जब वहां से वो वापस ऊपर अगर टर्न मारे, तो यू नो कि यू कैन अगेन, यू हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के ऑफ द ट्रेड गोइंग इन योर फेवर, क्योंकि अब वो रेजिस्टेंस उसका सपोर्ट बन गया है। सिमिलरली जो सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल वो नीचे को प्राइस आपने सेल की तरफ लिया है, और वो नीचे को आ रहा है और सपोर्ट पे आ गया है, यू आर अगेन अलर्ट दैट टाइम कि क्या हो रहा है। पर सपोजिंग वो ब्रेक कर जाता है वो सपोर्ट को भी, और नीचे चला जाता है, फिर आपको क्या पता है कि वो वापस जब आएगा, और अगर वो जो पिछला सपोर्ट था वहां पे अब रेजिस्टेंस ले रहा है, तो नाउ दैट सपोर्ट हैज बिकम योर रेजिस्टेंस। एंड जब यहां से आपको अगर ट्रिगर मिले आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आप ट्रेड नीचे की तरफ ले सकते हो, क्योंकि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी नाउ दैट विल गो फर्दर डाउन, क्योंकि अब वो सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बन गया है। हम कई बार देखते हैं कि एक ही स्टॉक में कब जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे सपोर्ट बन जाता है, और जो सपोर्ट होता है वो कैसे फिर से रेजिस्टेंस बन जाता है, और वो रेजिस्टेंस फिर से सपोर्ट बन गया। तो ऐसा मतलब एक ही स्टॉक में ऐसा चलता रहेगा। तो और अब टू सम अप हम देखेंगे, एक जो बड़ी मिस्टेक है जो हम सब मतलब मोस्ट ट्रेडर्स डू, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को वो एक सिग्नल समझते हैं कि बस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आया ही, कि अब ये हमारा सिग्नल हो गया टू बाय और सेल। बट ऐसा नहीं होता है। हमने देखा प्रोफेशनल ट्रेडर्स वेट करते हैं, अच्छे मतलब वो उसको सिग्नल नहीं समझते, वो वेट एंड वॉच करते हैं और प्राइस कॉन्फर्मेशन पे ट्रेड करते हैं। और हमने देखा व्हेन नॉट टू ट्रेड, कब कब हम ट्रेड नहीं करते हैं, जब साइडवेज मार्केट हो, क्योंकि उसमें बहुत स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं। और अगर कोई न्यूज़ वॉलेटिलिटी हो कि अभी किसी बड़े लीडर ने कुछ बोल दिया, ट्वीट कर दिया, या कोई बड़ा इवेंट हो जैसे बजट हो या इलेक्शन हो, अ, तब तब भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा मतलब इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड दोज टाइम्स। तो आप वेट करेंगे, या अगर बहुत क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है तो उसका फायदा नहीं है उसको उस स्टॉक को ट्रेड करने का। तो ये आपको अब जो आपने अभी सीखा है ना, ये आपको
अभी ये मंडे को ही बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपने देखा फ्राइडे को क्लोजिंग कहाँ पे निफ्टी की रेजिस्टेंस पे हुई है, और ये यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है या ये वापस रेंज में आ सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर है। इस पूरे एपिसोड को, मास्टर क्लास को ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको समझ आए कि मंडे को आप फिर देखें कि कैसे हम आगे ट्रेड कर। अभी ट्रेड नहीं करना है, आप सिर्फ टेस्ट कीजिए, अब देखिए, अब इसको ऑब्जर्व करिए कि कैसे होता है, कि अब वहां पे जाकर वो ऊपर का सिग्नल देगा या नीचे का सिग्नल देगा। तो ये था सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। और अब मैं आप जो है इसको ध्यान से आप पूरा देखिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, रिवाइंड करिए, पॉज करिए, उसको अच्छी तरह समझिए, उसको बैक टेस्ट कीजिए, पिछले एपिसोड्स भी जो हैं मास्टर क्लास के 1 2 फिर से रिवाइज कीजिए, ताकि आपके ये पूरे जो फंडामेंटल्स हैं आपके टिप्स पे हो जाएं, और जब आप चार्ट्स देखें तो आपको बहुत क्लियरली सब कुछ समझ आए। और अब हम मिलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट मास्टर क्लास होगा वो इसी का कंटिन्यूएशन सपोर्ट रेजिस्टेंस का होगा, और हम गैप्स की बात करेंगे कि कैसे गैप्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो आपको कुछ भी इसमें क्वेरी हो, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ पुट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट in my next video, and maybe someday I'll also go live and to answer all your queries. Thank you so much. Bye.